हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस में जो आज हम करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नेशन एंड स्टेट। ठीक है, यानी राज्य और जो हम करेंगे राष्ट्र के विषय में जो है अंतरों का विश्लेषण करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस बोर्ड में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो। ये जो होगा आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डबल डोज होगा, साथ में आपको जो है हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा। तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा की तरह होगा। लेकिन इसमें जो हम आज करेंगे नेशनल एंड स्टेट में सारे विषयों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the state. The term state is a center to the study of the political science, but it is wrongly used by the synopsis of the nation and society, government, etc. The term state is also used as state, management, state aid, and so on. Also, as the state of Indian Union of 50 states, that is make a United States of America. There is the 50th state of United States of America. And but the political science we use the term of differently. It has more specific means. There is a sum of the definitions of the concept state is the following. There is a Belostochi is a state is a politically organized, the people is a defined to a territory. The Gardner say the state is a community is a person more or less numerous permanently occupying a defined portion of territory independence or near so of external control and passing as the organized a government which is the great body of inhabitants of renders habitual of obedience is the Gardner say. And the Lusky here state is a territory of society divided into the government and subject, whether individually or their association and individual. Was the relationship are determining by their exercise of this is the supreme corrosive of power. And Gordon Williamson is here is a state is a peoples is organized by the law of within a definite territory. Angeles Christ here the defined to the state is the concept of political science and the as a normally relative which is the exit where is a number of people living on the defined territory are undivided under a government which is the internal method is the organs and expressive to there is a sovereignty and the external method is the independent of other government. Human beings are social animal. The human beings are a social animal and cannot be alone. When people live together, there is a fulfill is their social needs. But everybody is not good and kind. There are also shortage of man and woman who exhibit to the various emotions such as a pride, jealousy, and greedy, and the selfishness, and so on. There is every person is emotionally and the pride, jealousy, greedy, selfishness, and so on. According to the work, society is required not only the passions of the individually as should be subjected, but that even to the marks and body as the individually there is a inclinations of man should be as a threat about it is there is a will be controlled and there are functions is both into the subjections. They are best in a control human privacy is through their mean of political authorities and therefore people
are bound by the rules of common behavior. If these are broken, then they can be punished. Society fulfill a people need for the is a compoships their state solve the problem created by their is a compoships. The state exists that is sake of the good life. It is simply and the naturally institutions and as the earth is a sad. The stress is comes is into exit of the organizations in their aware need of the life and continue to the exciting of the sake of good life. There also is the father of political science. It is only within a state that individuals can be rise to his or her ability. If there is no authorities, no organization, and no rules, the society cannot be held together. The state has excited where human beings have a live on organized society. The structure of the state has evolved gradually over a long period of time from a simple to the complex organization that we have today. This sense of the state is a monopoly of coercive power. It is a right to a demand and obedience from a people. However, the Marxists of believe that the state is a class organization which has been created by their properties and classes to the oppressed and the exploited to the poor. They refuse to believe that the state is a naturally institution. To them, to the properties is a class create the state and it has is always belong to them only. Thus, the state is just a mean of explanation is here. Therefore, the visualized and situation of classless society and communism in which there will not be any need for the state. State will be thus the wither away. हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो है राज्य। देखिए राज्य यानी स्टेट, स्टेट यानी राज्य। कहते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही माना जा सकता है क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो है राज्य का बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, परंतु इसे गलत तरीके से जो है राज्य समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन और राजकीय सहायता आदि के लिए भी किया जाता है। जैसे कि भारतीय संघ के राज्य अमेरिका में बनने वाले जो है 50 राज्य। आपको पता है जब अमेरिका की संविधान बन रही थी उस समय 13 राज्य ही था, लेकिन अब के समय जो है अभी 50 राज्य मिलकर जो है अमेरिका का निर्माण किया है और अमेरिका जो है तब पावरफुल बना है। तो उनका एक अपना राजनीतिक स्ट्रक्चर है जिसके विषय में आप बीए में पढ़ोगे कि अमेरिका का राज्य प्रशासन कैसे है। ठीक है, ये आपका होगा बीए अगर करते हो तो 5th सेमेस्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, कहते हैं परंतु जो है राजनीति विज्ञान में हम इस शब्द का प्रयोग अलग भी कर सकते हैं। इसका एक विशेष अर्थ होता है कि राज्य की संकल्पना की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको समझना चाहिए। इसमें जो है वल्लन सली ने साफ शब्दों में कहा था कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये राजनीतिक तौर पर जो है संगठित होते हैं, उनकी समुदाय को जो है हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार होता हो, जो बाहरी नियंत्रण स्वतंत्र और जो है लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता जो है स्वभाव से करती हो। यानी आप कह सकते हो कि ये बात जो थी स्पष्ट थी कि इन्होंने कहा था गवर्नर ने, कहते हैं गवर्नर ने इसे बात जानते थे कि राज्य एक ऐसी लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो। इस गवर्नर ने ये बात जो है पूरी स्वतंत्रता रूप में भी बताई थी कि बाहर नियंत्रण के स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र ही हो, जिसके आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। तो गवर्नर ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था। अगर हम लस्की की बात देखें तो लस्की ने भी ऐसे ही कुछ परिभाषा दिया था कि राज्य एक ऐसी क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों और प्रजाओं में विभक्त हो जाते हैं, चाहे वो विभक्त कहते हैं व्यक्तिगत हो या उनके समूह या जिनके संबंधों को एक दमनकारी शक्ति का प्रयोग से मजबूत किया जाता हो। यानी देखा जाए तो प्रजाओं में जो है विभाजित, या चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामूहिक हो। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद ब्रैड विलियम्स ने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एक जो है राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। यानी ये संगठित क्या होता है, एक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर गिलक्रिस्ट की बात हम अगर चर्चा करें तो कहते हैं गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है परिभाषित करने की कोशिश किया था कि राज्य राजनीति विज्ञान की एक संकल्पना है एवं एक नैतिक वास्तविकता है जो सरकार के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग पर जो है निवास करने वाले चंद लोगों में निवास करती है। यानी इसमें कहते हैं बहुत लोग सम्मिलित नहीं होती हैं, चंद लोग ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये आंतरिक मामलों में लोगों की जो है संप्रभुता
जो है व्यक्त करने वाले अंग होते हैं तथा बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से सदैव ही स्वतंत्र होते हैं। तो गिलक्रिस्ट ने साफ शब्दों में इस बात को जो है बयां किया था। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह अकेला नहीं रह सकता। जब लोग एक साथ रहते हैं तो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अच्छा और दयालु नहीं होता है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जो है लालच, लोभ, माया, दोष, ठीक है, स्वार्थ की भावनाएं दर्शाते हैं। यानी कहते हैं सभी लोग एक जैसा नहीं होता है। सिर्फ वो अपना जो है काम निकलवाने के लिए वो आपके साथ सहानुभूति के जो है विचारधारा रखेंगे। लेकिन देखा जाए तो पुरुष और महिलाएं जो कभी गर्व, दोष, लालच और स्वार्थ की भावनाओं से सदैव ग्रसित होते हैं। वर्ग के अनुसार ये बात साफ शब्दों में वर्ग ने कहा था कि तस्य समाज में केवल व्यक्ति विशेष के जो है विभिन्न मनोभावों को ही नहीं वरना सभी के भावों का नियंत्रण रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यानी देखा जाए तो कहते हैं अगर हम समाज में रहते हैं तो सभी भावों को भी ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। लोगों के विचार को नियंत्रण लाने का सबसे अच्छा तरीका राजनीतिक सत्ता ही है और इस प्रकार लोग सामान्य व्यवहार के नियमों में बंध जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके जो बात करने का ढंग होता है बिल्कुल ही कहते हैं लोगों को लुभाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कौन आप कौन ये प्रलाप यहाँ पर गाते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो उसे सजा भी मिल सकती है। कहते हैं समाज लोगों के जो है सहचार्य की आवश्यकता पूरी करता है और राज्य इस आवश्यकता संपन्न समस्याओं को भी हल करने की सदैव कोशिश करता ही रहता है। राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है। यह एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है, जैसे कि अर्सुस ने भी कहा था। और अर्सुस को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो इनके बात जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राज्य का जो है उदय जीवन की मूल आवश्यकताओं से ही होती है तथा यह अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व में सदैव रहता ही है। केवल राज्य के कारण ही कोई व्यक्ति जो है सक्षमता के स्तर तक उठ सकता है। यदि कोई सत्ता, संगठन या नियम न हो तो समाज एक साथ नहीं रह सकता है। राज्य भी वही अस्तित्व में आता है जहाँ लोगों का एक संगठित समाज में रहते हैं। कालांतर में राज्य ने धीरे धीरे सरल संस्था से अब एक जो जटिल संगठन के रूप में धारण कर लिया है, जैसे कि आजकल दृष्टिगोचर देखने को मिलता है। यानी आजकल दृष्टिगोचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो ये सरल संस्था जो है आज जटिल संस्था के रूप में अपना रूप धारण कर लिया है और जो आज के समय में हर समाज में देखने को मिल जाता है। राज्य का सारा उसके जो है दमनकारी शक्तियों को एक अधिकार में है और यह लोगों से जो है आज्ञा पालन करने का अधिकार भी रखता है। परंतु अगर हम मार्क्सवादी विचारधाराओं के अनुसार इस बात का अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी विचार के अनुसार राज्य एक जो है वर्ग संगठन है जिसकी संरचना संपत्तिशाली वर्गों में जो है गरीबी को सताने और उसको शोषण के लिए किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिसके पास पैसा है वो गरीबों को सदैव सताने की कोशिश करता है। अमीर जो है चाहते हैं कैसे उसका शोषण कर लें, ठीक है, और गरीब जो है शोषण होते ही रहते हैं। कहते हुए राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संपत्तिशाली वर्ग राज्य की रचना किया है और वही राज्य के स्वामी हैं। ये विचारधारा के रूप में वो चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है, वही सबसे बड़ा बन जाता है और वही अपने आप को महान भी कहलाता है। कहते हैं घरों में भी उसी को ही सब चाहते हैं, ठीक है, जो गरीब होता है उसको वो दुत्कारते हैं। तो ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों को इन भावनाओं को अलग करने की ज़रूरत है। अंतर राज्य शोषण का एक साधन मात्र ही माना जा सकता है। यानी राज्य जो होती है सिर्फ शोषण ही करने का एक जगह और एरिया माना गया है, क्योंकि ये तो है अमीरी गरीबी तो इसमें आम बात देखने को मिल जाता है। वो एक वर्गहीन एवं साम्यवादी समाज की कल्पना भी करते हैं जिसमें राज्य का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। The next topic is element of state. Here, the point above the state is opposed of four stimuli element here. The element of state is a four only element here. First here is a population. The populations here, the state is a human institution. It is a people who make a state. The Antarctica is not a state. It is without any human population. The population is must be able to sustain a state. But the question is, how much should be a population? There is a question arrive here. How much should be their population? The Plato as an Arsus is the idea where the Greek cities, state Athens and Sparta is a Plato fixed the number of people in the ideal state at 5,040. Arsus led down to a general principle that the state should be neither be a large nor be a small. The state here neither be a large nor be a small. It should be a large enough to be a self-sufficient and the small enough to be a well governmented.
And Russia has put it the number at the 10,000. But is it difficult to fix the size of people of state? A modern time we have India and China which have the hugs of population and country like a San Marino with a very small population. The country like a former Soviet Union give a incentive to the mother of large family. In India our population is a big problem. Well, China has a enforced a one child norms and educated like a Mussolini had the opening to encourage the large population of the state. The Mussolini is the politician and thinkers on there is here. And so no limit either to theoretically and practically can be put on population, but it is a most be enough or constitutionally to the governments, to the government and the classes. Sufficient to support political organizations and the population should be a protections to be available land and resource. It should be a remembered that is a difference in the size and population. And other thing remaining to same does not be make a difference in the nature and state. The equality of population is also important. There is equality is most important for here as a state required to healthy, intelligent and disciplined citizen. They should be possessed with the qualities of vitality. The composition of the population is also very important. A state with a homogeneous population can be governed to the easily. The next element here, territory. Just every person belong to the state. So does every square yard of earth. There is no state without a fixed territory, living together on common land and the bind people together. Love for the territory included of the spirit of the federalism. So called there is a countries as a fatherland and some call it to motherland, but there is a defined to the attachment with the one as a territory. The territory has to be defined because it is a ensure the exercise of political authority. Mobile as a tribals as has some shorted of political authority, but they did not be a constitutionally the state because there is a lot of fixed land. The Jews were living in the different countries and they become a state only with the creations of Israel's which have the defined territory without a fixed territory. It is would be a difficult to conduct of external relations. It is essentially for their identification of one state attempt to the is a conquer their state a territory of another. The territory may be small or large, but their state has to be a defined land. It may be as small as San Marion, which has an area of 62 square kilometer, or it may be as large as India, USA, Russia, or China. The size of a state influences the form of government. For example, a smaller state can be have unity from to the government, but for the large state like India and the USA, the federal system is relative to the suitable. And here the equality of the land is also very important. If the land is rich in a mineral and natural source, it will be make the state economically powerful and it should be able to provide to the enough food for the people. The state West Asia whereas insignificant but they acquire prominence after the discovery of oil. Large territory of state give it is a strategic and military advantage and during to the time of war. Mostly as a territory state is a continues to the compact thought there are expansion also. Before the creation of the Bangladesh has a two wings of Pakistan were mil apart. The Hawaii and the Alaska are far away from the main territory of USA. The land water is airspace compared to the territory of state. There is a sovereignty of the state is exercises over its land. It's a rivers, mountain, plain and airspace above the land. There is sea up to the contain or limit from the land border. It is also part of territory of state. The next element of a state here are government. They are the purpose for which people live together cannot be realized unless there is a properly organized and concept content rule of conduct. The agency of create to the enforce rules and conduct of ensure obedience. Here is called to the government.
abundance a call to the government, and government is also the focus of their common purpose of people occupying the defined territory. It is a thought, this medium, and that common policy are determined, and common affair regulate and common interest are promoted. Without a government, the people will be a lack of sense and the mean of collective action. There would be a group, parties, and varying association and condition of the war and chores. So there is a need for a common authorities and order where people live. This is a prerequisite of human life. The state cannot and does not be exist without a government, and no matter what for a government may be assumed. The government is the most thought. It may be take any form. It may be have to the monocracy like a Bhutan and Republic or as a India. It may be have a parliamentary form of government like India and Great Britain, and presidentially form of government as the United States of America. There is the most important here. The India have to the parliamentary from the government like India as a Great Britain, but presidentially form of the government is the United States of America. The last element of here state has sovereignties is a people inhabitant of defined to protection of territory and having a government do not constitute a state so long they do not possess a sovereignty. India before as of 15 August 1947 has all the other element of the state, but it is a luckily the sovereignties and therefore it was not to be as a state. Sovereignty is the superpower which is a state is a command and state to political evidence from the its people. Sovereignty means here they are powerful, their hegemony, and at a state we are internally supreme and free from to external control. Thus, the sovereignty is to accept internal and external. Internal sovereignty is their state is a monopoly of authority. Inside it is a boundaries. These authorities cannot be shared with any other state. The state is independent. It is unaffected by the will of on other is external authorities. Therefore, every state must have a population and defined territory are duly established, and government and sovereignty. There is absence of any of this element is deprived. It is a state is a statehood. So the term of generally used from 28 provinces of India republics at the time create a confusions, and this is a case of 50 states in the United States of America. देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य के घटक। देखिए जैसे कि हमने नेशनल घटक पढ़ा था यानी एलिमेंट पढ़ा था, उस तरह राज्य के भी यहाँ पर एलिमेंट है। तो आपको ये जानना अत्यंत रोचक होगा कि राज्य के कौन कौन से जो है एलिमेंट है, घटक है जो इसको प्रभावित करते हैं। देखा जाए तो राज्य के 4 ही मूल्य रूप से जो है घटक माना गया है। सबसे पहले जनसंख्या आती है। जनसंख्या इसी बात को दर्शाता है कि राज्य एक जो है मानव संस्था है। राज्य जो होती है मानव द्वारा बनाया गया संस्था है, लोग ही राज्य का निर्माण करते हैं। अंटार्कटिका एक राज्य नहीं है क्योंकि वो यहाँ मानव जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या इस कहते योग्य होना चाहिए कि राज्य को वह चला सके, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि एक राज्य बनाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होगी जब वो राज्य कहलाएगी। इसमें बहुत से साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा यहाँ रखा है। अगर बात हम कहें प्लेटो और अरस्तुस को, कहते हैं अरस्तुस जो है कहते हैं फादर ऑफ जो है इनको पॉलिटिकल साइंस की यानी जो है आपका राजनीति विज्ञान का फादर के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्होंने साफ शब्दों में ये बात कहा था कि एथेन और स्पार्टन थे जो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या जो बताई थी वो 5400 निर्धारित की गई थी। लेकिन अरस्तु ने इस सामान्य विचार बताया कि किसी भी राज्य को ना तो अधिक छोटी होनी चाहिए ना कि बहुत बड़ा। यह इतना बड़ा हो कि स्वयं ही पोषित हो और इतना छोटा हो कि आसानी से सम्मिलित हो सके। इसमें रूसों ने यह संख्या जो है 10,000 बताई थी, परंतु किसी राज्य में जनसंख्या का निर्धारण एक बहुत ही कठिन कार्य और दुष्कर कार्य हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या का निर्धारण अगर आप करना चाहोगे तो कहते हैं राज्य या कोई भी हो जनसंख्या रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें जो है रूसों ने भी बताया था कि 10,000 जनसंख्या की ज़रूरत है और सभी साइंटिस्टों के अपने अपने विचारधारा था। लेकिन आधुनिक समय में भारत और चीन की जनसंख्या अत्यंत विशाल है तथा जो है सैन्य सम्मेलन जैसे देशों को बहुत कम है।
कहते पूर्व अगर देखें सोवियत संघ जैसे देशों में बड़े परिवार की माताओं को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी सोवियत संघ में जो बहुत अधिक बच्चों को जन्म देते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है, जबकि चीन में केवल एक बच्चा होने के बाद जो है मानदंड को अपनाया जाता है, यानी एक ही बच्चा वहाँ पर जन्म दिया जाता है। तो कहते हैं सभी जगह जो है अपनी विचारधारा रखा गया है। मुसोलिनी जैसे कि तनाशाह ने बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को खुलकर प्रोत्साहन दिया था। मुसोलिनी जो था एक तनाशाह शासक था जिसने साफ शब्दों में ये कहा था कि जितना हो सके बच्चों को जन्म दो, क्योंकि मुसोलिनी जो है जनसंख्या की बड़ी खुला प्रोत्साहन भी दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाता है। ठीक है, मुसोलिनी के बारे में अगर आप जानोगे तो वो हिटलर के ही साथ था और ये दोनों ने ही जो है सेकंड विश्व युद्ध जो है करवाया था। तो इसके बारे में जो है बीए में आप पढ़ोगे। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो डाल भी रखा है मुसोलिनी के ऊपर और हिटलर के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इसका जो है हमारे इतिहास में हमारा जो है उसमें क्या योगदान था। अंत में जनसंख्या पर कोई भी जो है सैद्धांतिक या व्यवहारिक सीमा नहीं लगाई जा सकती। अगर देखा जाए तो राज्य पर जो जनसंख्या की जो बात आई है वो किसी निर्धारित नहीं किया जा सकता। जनसंख्या कितनी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल ये भी बताया गया है कि सोवियत संघ में जो वहाँ पर जो है अधिक बच्चे जन्म देने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन भारत और चीन में इस पर कंट्रोल लगाने की बात कही जा रही है। तो इसमें जो है राज्य का जो सही रूप बात यहाँ पर आई थी वो बात जो है यहाँ मिथ्या साबित होती है, क्योंकि राज्य का जो जनसंख्या हम कभी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जनसंख्या रहता है वैसे ही राज्य का निर्माण होता है। तो इसका मतलब अगर भारत में देखा जाए तो कहते हैं 5,000 तो एक छोटा सा पाठ में व्यक्ति होते हैं, तो इसको क्या अलग राज्य घोषित कर दिया जाए? तो यही बात यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। तो राज्य के लिए जरूरत नहीं है कि जनसंख्या ही होना अनिवार्य है। ऐसे में तो भारत में और चीन में जो है राज्यों की संख्या ही अधिक बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आया है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक सीमा इसकी नहीं लगाई जा सकती, परंतु यह इतनी आवश्यक होना चाहिए कि इसमें शासक और शासित वर्ग हो, यानी इन राज्यों में एक शासक हो और एक शासित वर्ग हो जो कि राजनीतिक संस्था को सहयोग दे सके। जनसंख्या, उपलब्ध भूमि और संसाधनों की जो है अनुमानित होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह ध्यान में रहे कि जनसंख्या अंतरों तथा अन्य साधनों के उतना ही रहने से राज्य के जो है स्वरूप में कोई जो है अंतर नहीं पड़ता हो। जनसंख्या की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। एक अच्छे राज्य के नागरिक जो है स्वस्थ, बुद्धिमान, अनुशासित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई राज्य में ये सारे गुण हैं तो इसका मतलब वो राज्य जो है परिपूर्ण है। उनमें जो है तेजस्वी गुण होने अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जनसंख्या की संरचना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सामान्य जनसंख्या वाले राज्य आसानी से जो है शासित किए जा सकते हैं, यानी जहाँ पर आदर्श होता है, स्वास्थ्य होता है, बुद्धिमत्ता होता है, अनुशासन होता है, तेजस्वी गुण होते हैं, तो ऐसे राज्यों में जो है शासन करना बहुत ही आसान होता है। उसके पश्चात राज्य का अगर हम देखें तो दूसरा जो एलिमेंट है, घटक है, वह है भूभाग। कहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति राज्य से जुड़ा होता है वैसे ही प्रत्येक वर्ग गज जमीन भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जमीन होती है तभी उस पर जो है जनसंख्या निवास भी करती है। कोई भी राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग को नहीं होता है। किसी क्षेत्र में एक साथ मिलकर रहने लोगों की बांधता है और इस राज्य क्षेत्र को जो के लिए प्रेम की भावना, देशभक्ति उत्पन्न करती है। कुछ लोग इसे जो है मातृभूमि और कुछ इसे जो है पिता भूमि भी कहते हैं, परंतु अपने राज्य क्षेत्र से सभी का एक निश्चित लगाव जरूर होता है। भूभाग को निश्चित होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि राजनीतिक सत्ता का अपना अधिकार क्षेत्र भी मिल जाता है। कबीलों में राजनीतिक सत्ता दिखती थी, परंतु निश्चित भूमि न होने के कारण वो एक राज्य का निर्माण नहीं कर सके। यहूदी भी विभिन्न देशों में रह रहे थे और अथवा इजराइल के निर्माण के बाद भी वो एक राज्य बनकर जिसका एक निर्धारित भूभाग है। निश्चित जो है भूभाग के बिना बाहरी मामलों का संचालन कठिन हो जाएगा। राज्य क्षेत्र यह पहचान करने के लिए आवश्यक है कि कौन सा राज्य दूसरे राज्य की सीमा से घुसने का जो है प्रयास कर रहा है। कहते हैं अगर भूभाग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, परंतु इसकी एक निश्चित भूमि होती है। कहते हैं ये जो है 62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले देश सैन्य मेरिनो के जितना छोटा भी हो सकता है और भारत, अमेरिका, रूस और चीन के जितना बड़ा भी हो सकता है। राज्य का सरकार उसकी सरकार को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए छोटे राज्यों में सकारात्मक सरकार होती है और भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों में संघीय सरकार होना अधिक उचित एकात्मक सरकार होती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आता है। ठीक है, यानी जो है संघात्मक सरकार होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भूमि की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कहते हैं राज्य वहाँ बसता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ भूमि की गुणवत्ता जो है उच्च कोटि की होती है। यदि भूमि खनिज और प्राकृतिक साधनों से भरपूर है तो यह राज्य आर्थिक रूप से जो है शक्तिशाली बन जाएगी। यह इस योग्य होना चाहिए कि लोगों का पर्याप्त भोजन,
उपलब्ध करा सके। तो यही जो है राज्य का सबसे बड़ा जो है आदर्शात्मक वैल्यू होती है। पश्चिमी एशिया के राज्य जो है महत्वहीन थे, परंतु तेल की खोज के बाद ये प्रसिद्ध हो गए। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बड़ा होने से उसे युद्ध के समय में युद्ध नीति और सैन्य संचालन में लाभ भी मिलता है। बांग्लादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान के दो क्षेत्र बहुत दूर थे। हवाई और अलास्का अमेरिका के क्षेत्र पर मुख्य राज्य के क्षेत्र से बहुत दूर है, फिर भी वो अमेरिका का पार्ट ही माने जाते हैं। कहते हैं भूमि, जल और वायु किसी राज्य के और राज्य क्षेत्र का निर्माण सदैव करती है। राज्य की जो है सब प्रभुता पृथ्वी, नदियाँ, पहाड़े और मैदान तथा वायु क्षेत्र के ऊपर ही होती है। एक निश्चित सीमा तक समुद्री भी राज्य के क्षेत्र का हिस्सा भी हो सकता है। उसके पश्चात जो है तीसरा यहाँ पर बात करें एलिमेंट यानी घटक की, तो वो है सरकार। सरकार भी राज्य का ही एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं वह उद्देश्य जिसके लिए लोग एक साथ रहते हैं जो है उसका अनुभव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे जो है ठीक प्रकार से संगठित न हो तथा निश्चित आचार विचार का पालन न हो रहा हो। वह संस्था जो इन नियमों और आचार विचारों को लागू करके उनका पालन निश्चित करती है सरकार कहलाती है। किसी निश्चित राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामान्य उद्देश्य का केंद्र बिंदु भी सरकार ही होती है। इसी माध्यम के द्वारा सामान्य नीति का निर्धारण किया भी जाता है और सामान्य रुचियों को बढ़ावा भी दिया जाता है। सरकार के बिना लोगों में जो है सशक्ति और सामूहिक कार्य की भावना कभी भी नहीं जा सकती है। सरकार की अनुपस्थिति में गुटों और दलों के बीच युद्ध एवं अराजकता की स्थिति सदैव पैदा होती ही रहेगी। अंततः एक सामान्य सत्ता की आवश्यकता होती है कि जहाँ पर लोग व्यवस्थित रह सके। यह मनुष्य जीवन की जो है पूर्व शर्त भी होती है और ये आवश्यक भी है। सरकार के बिना राज्य न तो हो सकती है और न ही होती है, चाहे सरकार किसी भी रूप में हो। सरकार का होना एक जो है नितांत आवश्यकता है। यह एक राजतंत्र भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में और एक गणतंत्र भी हो सकता है जैसे भारत में। भारत एवं ब्रिटेन की तरह इसकी सरकार का जो है संसदीय रूप भी हो सकता है और अमेरिका की तरह सरकार का जो है अध्यक्षीय रूप भी हो सकता है। उसके पश्चात अगर चौथी एलिमेंट की हम बात करें राज्य की, तो है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्वोच्च सत्ता के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं राज्य क्षेत्र के किसी भी निश्चित भाग में रहने वाले वे लोग जिनकी अपनी सरकार हो राज्य नहीं बनाते हैं तब तक कि उसके पास संपूर्ण प्रभुता न हो। कहते हैं 15 अगस्त अगर 1947 से पहले भारत के पास संपन्न प्रभु सत्ता के अलावा राज्य के सभी घटक थे और इसलिए यह एक राज्य नहीं था। सर्वथा वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों को राजनीतिक आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि सरकार ये चाहती है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जो है राजनीतिक जितने भी बातें होती है उन सब बातों का जो है वो पालन करे, यही अपेक्षा राजनीतिक रखते हैं। राज्य के आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सर्वशक्तिमान या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, यानी कोई इस पर जो है नियंत्रण अपना स्थापित न कर सके। अंततः प्रभु सत्ता के दो पहलू होते हैं, एक तो आंतरिक हो सकता है, एक बाहरी हो सकता है। आंतरिक प्रभु सत्ता की सीमाएं के अंदर राज्य का एक एकाधिकार होता है। यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बटी हुई नहीं हो सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से ही अप्रभावित ही रहता है सदैव। अंततः प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुगठित और सरकार प्रभु सत्ता होती है। अंततः प्रभु सत्ता के दो पहलू माना जाता है, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक प्रभु सत्ता राज्य की सीमाओं के अंदर राज्य का एक अधिकार होता है और यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बांटी नहीं जा सकती है। राज्य स्वतंत्र होते हैं और किसी बाहरी सत्ता की इच्छाओं से अप्रभावित रहते हैं। कहते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं वो प्रभु सत्ता नहीं कही जा सकती। अंततः प्रत्येक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुसंगठित सरकार और प्रभु सत्ता होती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें से किसी भी एक घटक की अनुपस्थिति इसके राज्य के दर्जे से वंचित कर सकता है। अंततः भारतीय जो है गणतंत्र के 28 राज्य, अमेरिका के जो है 50 राज्य के लिए इस शब्द का प्रयोग भ्रामक है। ये प्रशासनिक इकाई है। देखा जाए तो आज जो है भारत की जो है राज्यों की संख्या जो है बढ़ भी गई है, ठीक है। तो ये इसके लिए कोई भ्रामक बात नहीं है, प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसके हमने आज जो है स्टेट और जो है नेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जाना। यह हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें था एलिमेंट, तो ये एग्जामिनरों का जो है हमेशा ही फेवरेट रहा है। तो इसको आपने अच्छे से करने हैं
और इसको नोट्स के रूप में जरूर इसको जो है नोट डाउन करने हैं। और साथ में एक बात नहीं भूलना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ, जो उनको भी इसका फायदा हो सके। ठीक है, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपका फर्ज बन जाता है, नहीं तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।